नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी के बारे में। हमारे मैथोलॉजी में वर्णित त्रिदेवी में से एक देवी सरस्वती माँ के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यूँ तो वसंत का पूरा महीना उत्साह देने वाला होता है। प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी भी उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन सूर्योदय नई उमंग और नई चेतना लेकर आता है। और ऐसा हो भी क्यों नहीं। सूर्य मकर संक्रांति के बाद ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। उसके बाद से ही सर्दी खत्म होने लगती है और वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही हल्की सी गर्माहट महसूस होने लगती है। वसंत ऋतु के समय की हल्की सी सर्दी और हल्की सी गर्माहट मन को काफी प्रफुल्लित करता है। लेकिन बसंत ऋतु की पंचमी तिथि, जिसे माघ पंचमी भी कहते हैं, ये हमारे जीवन में काफी महत्व रखता है। लेकिन आखिर क्यों? एक्चुअली वसंत ऋतु के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को ज्ञान और कला की देवी सरस्वती का जन्मोत्सव मनाया जाता है। उपनिषद की कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना कर दी, सारे जीवों की रचना कर दी, खासकर मानव की भी रचना कर दी, लेकिन सृष्टि में कोई ध्वनि नहीं थी। चारों ओर मौन और सन्नाटा पसरा हुआ था। यह बात ब्रह्मा जी को भी काफी बेचैन कर रहा था। तो उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर संकल्प लिया और विष्णु जी को आह्वान किया और विष्णु जी को ये समस्या बताई। उसके बाद विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने मिलकर आदि शक्ति दुर्गा का आह्वान किया। आदि शक्ति दुर्गा आह्वान के बाद प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने आदि शक्ति के सामने इस समस्या को रखा। उसके बाद आदि शक्ति के शरीर से एक सफेद तेज पुंज प्रकट हुआ। वो सफेद तेज पुंज एक दिव्य नारी जो चतुर्भुज थी उसके रूप में बदल गया। उन दिव्य नारी के एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में माला, तीसरे हाथ में पुस्तक और चौथे हाथ वर देते हुए था। इसलिए इन्हें वीणा पानी, वरदायिनी और शारदा भी कहा जाता है। सरस्वती जी प्रकट होते ही वीणा के मधुर नाद की यानी वीणा की आवाज निकाली। वीणा के मधुर नाद से ही सारे जीव जंतुओं को वाणी यानी आवाज मिली। समस्त सृष्टि को ध्वनि प्राप्त हुई, चाहे वो हवा की सरसराहट हो या पानी में कलकल की आवाज। और पूरे सृष्टि में शब्द और रस का संचार हो गया। इसलिए सरस्वती जी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। पूरे संसार की परम चेतना और ज्ञान की देवी सरस्वती जी ही है। इसलिए सभी विद्यार्थी इसे बहुत ही उल्लास से और श्रद्धा से मनाते हैं। वह सवेरे तड़के सूर्योदय के समय ही उठकर सरस्वती माँ की आराधना करते हैं ताकि वो ज्ञान और तेज से भरे रहें। सरस्वती माँ के पूजन में पंचामृत, बेर, शकरकंद आदि का भोग लगाया जाता है। बतासे भी चढ़ाए जाते हैं। पान के पत्ते, कसेली व दीप भी जलाए जाते हैं। सफ़ेद फूल सरस्वती माँ को बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें भी चढ़ाया जाता है। और अबीर या गुलाल इसे भी चढ़ाया जाता है। स्कूल और कॉलेजों में सरस्वती माँ की मूर्तियाँ बैठाई जाती हैं। माँ सरस्वती ज्ञान, विज्ञान, कला, संगीत और शिल्प की देवी हैं। इसलिए हर तबके के, हर वर्ग के और हर एज के विद्यार्थी इनकी पूजा करते हैं। वसंत पंचमी के दिन हर तरफ पीला ही पीला नजर आता है। लोगों के परिधान भी पीले होते हैं और किसानों के खेत में लहलहाते हैं सरसों के पेड़ भी पीले पीले फूलों से लदे रहते हैं। बसंत पंचमी का एक तार त्रेता युग से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन ही प्रभु श्री राम सीता को ढूंढते ढूंढते सबरी की कुटिया तक पहुंचे थे। उम्मीद है बसंत पंचमी पर बना हुआ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।